नमस्कार दोस्तों, गर्भ संस्कार के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम जानने वाले हैं आपके प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ किस तरह होना चाहिए, उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, आचार्य सुश्रुत, जिन्हें लॉर्ड ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, उन्होंने कहा है तत्र प्रथम मासी कललम जायते। इसका मतलब है, उन्होंने कहा है कि पहले महीने में जो गर्भ होता है वो एक पेशी के स्वरूप होता है। कलल मतलब एक पेशी के स्वरूप होता है। और मॉडर्न साइंस ने भी इस बात को मान्यता दी है कि 4 to 5 mm एक सेलुलर कंडीशन में आपका फीटस होता है। इसका मतलब पेशी स्वरूप में होता है। अब होता क्या है जनरली कि जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी रहती है, जो माताएं हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, वो शायद ये फर्स्ट मंथ जाने नहीं पाती, उन्हें पता ही नहीं चलता। जिनका सेकेंड टाइम है उन्हें शायद पता चल भी जाता है कि प्रेगनेंसी है। बट आजकल की सोनोग्राफी, IVF की जैसे आधुनिक टेक्निक के कारण काफ़ी बार हमको फर्स्ट मंथ पता होता है, अदरवाइज फर्स्ट मंथ का गर्भ संस्कार काफ़ी बार स्किप हो जाता है। तो इस फर्स्ट मंथ में आपको एग्जैक्टली क्या करना है, तो एक समझ के चलिए, यहाँ पे LMP के बाद 14 डे के बाद आपकी प्रेगनेंसी रहेगी और उसके बाद फिर आपको 15 दिन का अवधि मिलता है। इस समय में हमारा जो फीटस है, हमारा जो गर्भ है, ये बहुत ही प्रथम अवस्था में है। तो इसलिए जब आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, तो घर में व्रत वैकल्य शुरू हो जाते हैं। उस माता को बहुत सारे आश्वासन दिए जाते हैं, उन्हें बहुत सारे उपदेश दिए जाते हैं। आपको पढ़ना है, मंत्र करना है, आप योग प्राणायाम करोगे, गर्भ संस्कार की बुक पढ़ो। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, सभी माताओं से मेरी विनती है, ऐसा आप कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि अभी भी आपके गर्भ के पास किसी भी तरह की सेलुलर ग्रोथ नहीं है, उसके पास अभी ब्रेन डेवलप नहीं है, उसका माइंड डेवलप नहीं है। जो कुछ भी है वो सूक्ष्म रूप में है। जैसे पेड़ का सूक्ष्म रूप जो होता है बीज, और उसका जो अंकुर है वो अंकुर सूक्ष्म रूप में है, अभी उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए उस सूक्ष्म रूप में उसमें जो संस्कार होने चाहिए, इसका मतलब पानी और खाद डालना, उतने संस्कार आपको भी करना है। और जैसे जैसे वो बढ़ने लगे उसके बाद उसके बाकी के संस्कार शुरू होंगे। तो इस अवस्था में एक याद रखिए, आयुर्वेद ने आपको स्पष्ट तरीके से एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इन समय में आपको मधुर रस का सेवन करना है, आपको दुग्ध का सेवन करना है जो प्लेन हो, और उसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करें, जिससे वो हेवी ना हो, गुरु ना पड़े, डाइजेस्ट होने के लिए हल्का हो। तीसरी चीज उन्होंने बताई है, इस समय में आपको बहुत भागदौड़ नहीं करनी है। जनरली हमको इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं, आप अग्नि के समीप नहीं खड़े रहोगे। जैसे आप खाना बनाते हो तो आप रसोई में खाना पकाने के लिए छोड़ दीजिए और उससे दूर जाके खड़े रहिए, क्योंकि अग्नि से आपके गर्भ में विलीन होने की संभावना होती है। एक चीज हमेशा याद रखिए, पहले 3 महीने जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहा गया है। इस टाइम में अगर आपके बॉडी की हीट बढ़ती है तो इसमें मस्कुलर डायलेशन होने के चांसेस है, और अगर आपके यूटेरल मसल्स डायलेट हो गए तो यहाँ पे मिसकैरेज होने के चांसेस है। इसलिए इन दिनों में आराम करना प्रेफर किया गया है। साथ ही में आप क्या खाओगे, एक चीज याद रखिए, आपको दाल चावल सब्जी रोटी नॉर्मल खाना खाना है, बट बिना बोले ऊपर से 1 चम्मच गाय का घी डालना है। याद रखिए, अभी वो जो गर्भ है उससे अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म नहीं हुई है। पहले 2 महीने में अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म नहीं होती है। तो अब गर्भ का पोषण कैसे होगा? कहा जाता है कि जो माता खाएगी उसके ब्लड से, अम्बिलिकल कॉर्ड से, मतलब नाभि से नाभि जुड़ी होती है, उससे बालक का पोषण होगा। तो यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड तो है ही नहीं। अब माता के शरीर में जो लिक्विड है, पानी का अंश है, उसमें सेल मल्टीप्लाई होंगे, रीडिवाइड होंगे, और फिर उसका शेप बढ़ेगा, और फिर वो अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म करना शुरू करेगा। इसका मतलब है इस समय में आपको कंपल्सरी रोज के खाने में लिक्विड डाइट लेना ही है, क्योंकि लिक्विड सामान्य वृद्धि सर्वेशाम, ये जो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि आपको मांस खाने से मांस बढ़ता है, वैसे लिक्विड से लिक्विड बढ़ता है, और वो आपके गर्भ को सेलुलर ग्रोथ करने में, अच्छी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इसमें एक चीज बहुत बताई गई है आसानी से, आपको रोज 1 नारियल पानी कंपल्सरी पीना है। नारियल पानी क्यों? ऐसा कहा जाता है ना कि 1 नारियल पानी यानी 1 ग्लूकोज की बोतल होती है, मानी गई है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, वो आपके गर्भ के पोषण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज और एक बताइए, आपके खाने में ना राइस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो राइस है ना, इंडियन लोग हैं, हम याद रखिए, राइस खाने से वेट नहीं बढ़ता, राइस खाने से मधुर गुणों का पोषण होता है। माता का वेट बढ़ना अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि एक सेल में उस बच्चों का, जो उस फीटस का वजन ही कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट, राइस, दूध, पानी मिला के इतना ही सेवन करेंगे, और बाकी आपका रेगुलर लाइफस्टाइल, मॉर्निंग वॉक, रात को जल्दी सोना, जो मैं हमेशा बताता हूँ, जितना ऑक्सीजन लोगे उतना आपके फीटस को ऑक्सीजन मिलेगा, प्यूरिफाइड ब्लड का सप्लाई होगा, और उसे अपनी सेल्युलर ग्रोथ मल्टीप्लाई करने में मदद होगी। याद रखिए, जब बिल्डिंग बनाते हो, अगर बेस अच्छा है
तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी। तो ये बेस है। यहाँ पे आप जो जो दे रहे हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा लिक्विड, ऑक्सीजन और अच्छा क्लाइमेट। वरना पता चला आपके घर पे झगड़ा चल रहा है और उस माता के ऊपर उसके विपरीत परिणाम माइंडसेट पे अगर हो गए तो यहाँ बच्चों की ग्रोथ में डिफिकल्टी आ सकती है। तो तीनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिए, पहला महीना बहुत बड़ा नहीं होता, इसके बाद सेकंड मंथ स्टार्ट होता है। बट इस सेकंड मंथ में एग्जैक्टली क्या करना है, आपकी फिटनेस की कंडीशन कैसी है, उसके साथ गर्भ संस्कार कैसे करना है, अभी ग्रंथ क्यों नहीं पढ़नी क्योंकि ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है, अभी उसको मेंटल स्टेबिलिटी के माइंड डेवलप ही नहीं हुआ है, तो क्या करना होता है, इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। बने रहिए इस पूरे गर्भ संस्कार के सीरीज में, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय वैर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।